हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, साथ ही इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पीड का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम। यानी कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किस रेट से कोई भी डिस्टेंस कवर करता है उसे ही हम उस पार्टिकल की स्पीड कहते हैं। चलो इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई कार है जिसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कार इस पाथ से होते हुए मूव करेगी। मान लेते हैं कि इस पाथ की लेंथ है 100 किलोमीटर। यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कार को जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो होगी 100 किलोमीटर। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कवर करने में कार को जो टाइम लगता है वो है 2 आवर्स। तो यहाँ पे इस कार की इस डिस्टेंस को कवर करने की जो रेट है उसे लिखा जा सकता है 100/2, यानी कि ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। और ये जो डिस्टेंस कवर करने की रेट है इसे ही हम इस कार की स्पीड कहेंगे, यानी कि इस कार की स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से सिंपली हमको ये समझ में आया कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जिस रेट से कोई भी डिस्टेंस कवर करता है उसे ही हम उस पार्टिकल की स्पीड कहते हैं। स्पीड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस से रिलेटेड होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। साथ ही हमको याद रखना है कि किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड है वो जीरो और पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है तो उसकी स्पीड जीरो रहेगी, लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा और उस कंडीशन में उस पार्टिकल की स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। यानी कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए टोटल जितनी भी डिस्टेंस कवर करता है, अगर हम उस टोटल डिस्टेंस को उस डिस्टेंस को कवर करने में लगे टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो इससे हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड आ जाएगी। यानी कि एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला बन गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर कोई भी पार्टिकल अपनी टोटल जर्नी के दौरान अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर करता हो तो उसकी एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल ने S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से कवर की है, S2 डिस्टेंस V2 स्पीड से कवर की है और S3 डिस्टेंस V3 स्पीड से कवर की है। इस तरीके से उस पार्टिकल ने अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से कवर की हैं, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को लिखा जा सकता है S1 + S2 + S3 एंड सो ऑन। अब हम जानते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इनमें एक रिलेशन होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू लिखा जा सकता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर हम S1 डिस्टेंस को कवर करने में लगे टाइम को कैलकुलेट करें तो उसे लिखा जा सकता है S1/V1। इसी तरीके से S2 डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा उसे लिखा जा सकता है S2/V2। और इसी तरीके से जो S3 डिस्टेंस कवर करने में लगा टाइम है उसे लिखा जा सकता है S3/V3। और इसी तरीके से डिफरेंट डिस्टेंसेस को कवर करने में पार्टिकल को जो टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि पार्टिकल को टोटल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा उसको लिखा जा सकता है S1/V1 + S2/V2 + S3/V3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम पार्टिकल की एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो स्पीड होती है उसे ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डेल्टा टी होगा, यानी कि जो टाइम इंटरवल होगा, ये ऑलमोस्ट जीरो होगा। यानी कि इंस्टेंट स्पीड को लिखा जा सकता है v = लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इस स्मॉल टाइम इंटरवल को हम dt भी लिख सकते हैं। और उस dt टाइम इंटरवल में अगर पार्टिकल ने ds डिस्टेंस कवर की है तो उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखा जा सकता है ds/dt। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड।
अब यहाँ पे आप एक बात सोच के बताइए कि अपनी बाइक या फोर व्हीलर का जो स्पीडोमीटर होता है वो कौन सी स्पीड को शो करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे आंसर होगा कि जो स्पीडोमीटर है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर बाइक या फोर व्हीलर की स्पीड क्या है इसे स्पीडोमीटर शो करता है। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज होता है उसे ही हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी कहते हैं। हमको याद रखना है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मानी जाएगी। साथ ही हमको याद रखना है कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। चलिए इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कार एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। यहाँ पे कार जैसे जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से दूर होती जाएगी इस कार का ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, यानी कि इस कार के डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट है वो पॉजिटिव रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जब कार एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर ये कार आगे यू टर्न लेते हुए वापस से ओरिजिन की तरफ आती है तो उस कंडीशन में इस कार का जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली कम होता जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट नेगेटिव होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब कार यू टर्न लेके वापस से ओरिजिन की तरफ आती है तो उस कंडीशन में इस कार की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। यहाँ पे कार ने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया था और अगर कार घूमकर वापस से ओरिजिन पे आ जाती है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो उस कंडीशन में इस कार की वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ए पॉइंट से दौड़ते हुए जाते हो और वापस से घूम के ए पॉइंट पे आ जाते हो, तो उस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोजीशन सेम है। तो इस सिचुएशन में आपकी जो वेलोसिटी होगी उसे जीरो माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी को कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जितना भी टाइम लगता है अगर हम उस डिस्प्लेसमेंट को उस टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो इससे हमारे पास उस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। यानी कि एवरेज वेलोसिटी के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसे ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। हमने देखा था कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा आर का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी का मतलब है टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखा जाए तो ये जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा होगा, यानी कि इसे हम ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी को लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा टी ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होगा। इस स्मॉल टाइम इंटरवल को हम डी टी भी लिख सकते हैं और इस डी टी टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम डी आर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखा जा सकता है डी आर बाई डी टी, जहाँ पे आर वेक्टर उस पार्टिकल का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसे ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं। यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी its average velocity, its instantaneous velocity and its speed all are equal। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इससे ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में हम वेलोसिटी को कांस्टेंट मानेंगे। तो उस सिचुएशन में जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है उसकी एवरेज वेलोसिटी, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसकी स्पीड तीनों इक्वल होते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिटेल में स्टडी किया। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।